आज प्रतीक का 7th बर्थडे था। करीबन 3 दिन से इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। प्रतीक के डैड अमन ने इस बर्थडे को ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोपहर से ही घर पर गेस्ट्स का आना जाना शुरू हो गया और देर रात करीबन 9 बजे शुरू हुई केक काटने की सेरेमनी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Pratik, happy birthday to you। जनरली यहां लाइट नहीं जाती, लेकिन कमबख्त बिजली को भी आज ही जाना था। यह कहकर अमन घर की बालकनी की तरफ गया। बालकनी से देखा तो अगल बगल चारों तरफ लाइट थी और एकमात्र उन्हीं का घर था जहां रोशनी नहीं थी। अमन ने मोबाइल पर टॉर्च चलाई और सीढ़ियों के रास्ते पहुंचा नीचे मीटर रूम की तरफ। मीटर रूम के सामने लगा था एक ताला, पर जिस हिसाब से उस पर जंग जमी थी, ऐसा लग रहा था मानो महीनों से किसी ने उसे नहीं खोला। ताला खोलकर अमन जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे वहां घुटन महसूस होने लगी। मीटर रूम में बुरी तरह से धूल जमी थी और पूरा रूम मकड़ी के जालों से भरती था। टॉर्च की रोशनी में जब अमन ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि एमसीबी ट्रिप कर गई, शायद लोड ज्यादा होने के कारण। उसने एमसीबी के स्विच को ऊपर करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसे बड़ी जोर की छींक आई, कमरे में पड़ी धूल के कारण, और साथ ही एक आवाज आई, God bless you। उसे लगा कि प्रतीक शायद उसके पीछे पीछे आ गया हो, पर उसने घूमकर जब कमरे में देखा तो वहां कोई नहीं था। अमन को यहां चीजें सही नहीं लग रही थी, इसलिए उसने एमसीबी के स्विच को ऊपर किया और मीटर रूम का ताला लगाकर ऊपर जाने को तैयार ही हुआ था कि उसे लगा शायद कोई उसके पीछे खड़ा हो। अमन की हिम्मत नहीं हुई पीछे घूमकर देखने की, इसलिए वो सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर की ओर जाने लगा। अमन महसूस कर पा रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, इसलिए उसके बढ़ते कदम एकाएक रुक गए और जैसे ही वो रुका, कोई उसके ठीक बगल से दौड़ता हुआ ऊपर चला गया, जिसे अमन देख भी ना सका। जो चीज दिखाई दी वो थी उसके सामने बंद होता दरवाजा। अमन दौड़ता हुआ ऊपर गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा दूसरी तरफ से लॉक था। उसने जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारना शुरू किया और सोचने वाली बात यह है कि दरवाजे पर दस्तक कोई दूसरी तरफ से भी दे रहा था। करीबन 1 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा और उसके बाद दरवाजा अमन की बीवी ने खोला और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अमन ने जवाब दिया कि लाइट चली गई थी तो मैं चेक करने नीचे आया था। अमन की वाइफ ने उससे हंसते हुए कहा, मेरे परिवार वालों से नजरें बचाए रखने के लिए अब तुम झूठ भी बोलने लगे। चलो पार्टी में, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमन की बीवी और पार्टी के दूसरे लोगों की बातें माने तो लाइट गई ही नहीं थी। पार्टी खत्म हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, पर अमन किसी गहरी सोच में डूबा था और रात को सो नहीं पा रहा था। पानी पीने के लिए कमरे से अमन हॉल में गया तो उसने अपने बेटे के कमरे से आती एक आवाज सुनी। उसने कमरे में जाकर लाइट जलाई तो देखा प्रतीक बड़े आराम से सो रहा था, पर तभी एक गाड़ी आई और उसके पैरों से टकराई। अमन ने उस गाड़ी को उठाया और अपने बेटे के कमरे का दरवाजा बंद कर उस गाड़ी को हॉल में डाइनिंग टेबल पर रखा और फ्रिज खोलकर पानी पी ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, आइस पाइस। पलट कर देखा तो पूरे डाइनिंग हॉल में कोई नहीं था। अमन की हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने कमरे में गया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसने एक आवाज सुनी। ये उसके घर की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज थी,
पर आंख खोलते के साथ ही वो आवाज बंद हो गई। यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। आंख लगती तो आवाज आती और आंख खुलती तो आवाज बंद हो जाती। अमन से रहा नहीं। जाकर अमन ने अपना सर झुकाया और पानी की टंकी के नीचे देखने लगा। पता चला कि उसने जो कुछ भी दूर से देखा था वो उसका वहम था। जैसे ही वो पानी की टंकी के नीचे से अपना सर निकाल रहा था कि किसी ने पीछे से उसकी पीठ पर मारते हुए कहा, धप्पा। अंधेरे में हुई इस घटना से अमन पूरी तरह चौंक गया था और हड़बड़ में जैसे ही उसने अपना सर उठाया वो पानी की टंकी से जा टकराया। अमन के सर पर बड़ी तेज चोट लगी थी। अमन ने तुरंत अपना होश संभाला और सीढ़ी की तरफ भागा। छत का दरवाजा बंद कर वो नीचे जा रहा था और उसे लग रहा था जैसे ठीक पिछली बार की तरह कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही अमन रुका उसने महसूस किया कि कोई उसके बगल से दौड़ता हुआ निकल गया। इस बार अमन भी दौड़ता हुआ उसके पीछे गया। हॉल में जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके बेटे प्रतीक के कमरे का दरवाजा अपने आप खोला और बंद हो गया। अमन ने तुरंत अपने बेटे के कमरे का दरवाजा खोला और लाइट चलाई तो उसका बेटा प्रतीक आराम से सो रहा था। कमरे में रखी अलमारी का दरवाजा खुला था। इससे पहले कि अमन उसे बंद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता, अलमारी का दरवाजा अपने आप। इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख चुके अमन ने अपने बेटे को उस कमरे में अकेला छोड़ना ठीक न समझा और उसे लेकर अपने घर के पहले तल्ले पर अपने कमरे में चला गया। दिन रविवार था इसलिए अमन काफी देर तक सोता रहा और नींद टूटी भी तो एक आवाज से। अमन प्रतीक की आवाज सुन कमरे से बाहर निकला और देखा तो पाया कि बगल के कमरे से प्रतीक भी निकलकर बाहर आया। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि नीचे से आवाज आई, डैडी। प्रतीक अमन का इकलौता बेटा था। अगर वो उसके बगल में खड़ा था तो नीचे से आवाज किसने दी? नीचे जाने पर अगल बगल देख ही रहे थे कि प्रतीक ने कहा, डैडी, अगर मैं पतंग लूटने जाऊं तो आप मुझे पीछे से धक्का तो नहीं दोगे ना? प्रतीक की कही हुई ये बात सुन अमन को अपना 7th बर्थडे याद आ गया। उसने अपने बेटे से हाथ जोड़कर बोलना शुरू किया, प्रतीक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी बचपन में। प्रतीक, मेरी बचपन की उस गलती के लिए मेरे बेटे को सजा मत दो। प्रतीक, प्रतीक मुझे माफ कर दो। प्रतीक, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था। प्रतीक, मैंने मेरे बेटे का नाम भी तुम्हारे नाम पे ही रखा है। प्रतीक, प्रतीक मुझे माफ कर दो। प्रतीक, तुम्हें जो करना है वो मेरे साथ कर लो लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। प्रतीक, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। वो नादान है, उसने कुछ भी नहीं किया है। प्रतीक। दरअसल बचपन में अमन के एक दोस्त का नाम भी प्रतीक था। दोनों पतंग लूटने के लिए छत की ओर दौड़ रहे थे। प्रतीक पहले ना पहुंच जाए इसलिए अमन ने उसका पैर खींचा जिससे सीढ़ी से गिरकर प्रतीक की मौत हो गई थी। सब लोगों को यह एक हादसा लगा और अमन ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। आज कई सालों के बाद प्रतीक वापस आया जब अमन के बेटे प्रतीक का 7वां जन्मदिन था। अमन ने रोते गिड़गिड़ाते हुए प्रतीक से माफी मांगी और शायद इसी का असर था कि अगले कुछ महीनों तक कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना के 4 महीने बाद एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से अमन आज व्हील चेयर पर है और वो कभी भागकर सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा।
शायद प्रतीक ने ही उसे